डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनेंथ्रीन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन चैप्टर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ स्टेप in which production of electrophile takes place. Ez gives us electrophile and nucleophile first of all. Then naturally there is attack at different positions. We see what is the resonating structures when the attack takes place at position 1, 2, 3, 4 and यही हैं different positions 1, 2, 3, 4 and 9. ओके बाकी तो इसकी आइसोमेरिक पोजीशंस हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर इफ़ द अटैक इज़ एट C1 पोजीशन, कार्बन 1 पोजीशन, देन व्हाट हैपन्स, these resonating structures are formed. In addition to these two resonating structures, other resonating structures are also formed. आई होप आपने ये चीज़ें तो अब कर ही ली हैं कि और कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, क्योंकि हमने नेप्थलीन के केस में एंड एंथ्रासीन के केस में भी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख ली हैं। तो इसमें भी लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स की जो कि स्टेबल हैं। आउट ऑफ अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं को ही लेंगे। तो जब अटैक होता है C1 पोजीशन पे, कार्बन 1 पोजीशन पे, तो कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं जो स्टेबल होती हैं? ये दो, 1A एंड 2B। ओके, यहाँ पे देखिए अटैक है पोजीशन 1 पे इलेक्ट्रोफाइल का, तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे आया। एंड देन जब ये वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए तो आपका चार्ज जो है वो 4 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या है, क्यों ये स्टेबल हैं? बिकॉज नेप्थलीन जो रिंग है या नेप्थलीन जो मोइटी है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, दिस इज इंटैक्ट, दैट रिमेन इंटैक्ट। ओके, एंड अटैक एट पोजीशन 2 जब होगा तब भी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, स्ट्रक्चर 2, पर यहाँ पे एक ही ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें कि नेप्थलीन रिंग इंटैक्ट रहेगी। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर 1 पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज जब 2 पे अटैक होगा। बाकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, लेकिन दी स्ट्रक्चर्स आर द स्टेबल स्ट्रक्चर्स। देन अटैक एट पोजीशन 3 जब होगा, देन ऑल्सो ये एक स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, in which naphthalene ring remains intact. Okay, then ये आपने ध्यान से देखना है। अटैक C1 पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जब 2 और 3 पे होगा तो एक एक स्ट्रक्चर बनेगी। तो जहाँ 2 बनेंगी तो वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा, मतलब 2 और 3 के कंपैरिजन में अटैक एट पोजीशन 1 फिर ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब होगा अटैक इजीली हो जाएगा। ठीक है, जब अटैक एट पोजीशन 4 रहेगा तब भी हमारे पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसमें रिमेन रहेंगी, नेप्थलीन रिंग इंटैक्ट रहेंगी। ठीक है, ये इनफैक्ट लिख दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज़ इंटैक्ट। देन उसमें ये देखिए पोजीशन नंबर 4 ये वाली है ना हमारी, पोजीशन 4 पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो 3 पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो आपका कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन दोनों में ही नेप्थलीन रिंग जो है वो इंटैक्ट रह रही हैं। जब अटैक एट 9 होता है, 9 या 10 किसी में से भी, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि नेप्थलीन रिंग अब इंटैक्ट नहीं रहती है। इसमें क्या इंटैक्ट रह रहा है? बेंजीन रिंग्स, 2 बेंजीन रिंग्स रिमेन इंटैक्ट। ये हर जगह ही इनफैक्ट लिख दिया है, ये इंटैक्ट है, इंटैक्ट। और दिस इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर ड्यू टू द मोर रेजोनेंस एनर्जी एसोसिएटेड।
नेचुरली नैप्थलीन रिंग में जब अकेली नैप्थलीन होगी तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी और 2 बेंजीन रिंग की 151 इंटू 2 करके हम करेंगे तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा आती है 2 बेंजीन रिंग्स की एज कम्पेयर टू नैप्थलीन। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं सारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अटैक एट पोजीशन 9 जो है वो प्रेफरेबल रहता है कि पोजीशन 9 पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो। लेकिन यहाँ पे जब हम इसके रिएक्शंस देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक सीरियस लिमिटेशन आती है कि आपके डिफरेंट मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। पोजीशन 1 2 3 9 4 पे भी इवन, ठीक है, तो मिक्सचर आते हैं आपके प्रोडक्ट के पोजीशन 1 पे भी अटैक हो जाएगा, 2 पे भी अटैक हो जाएगा, 3 पे भी, 4 पे भी और 9 पे भी। मींस आपका मान लो 26% 1 पे बना, 9 पे आपका 38% बना और यहाँ पे भी जो है परसेंटेज आती है। तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है जिसको सेपरेट करना फिर मुश्किल होता है। तो ये सीरियस ड्रॉबैक है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों के पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है। इवन जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये ज़रूरी नहीं होता है इसमें कि 9 ही पोजीशन पे रहेगा। वो कई बार मेजर प्रोडक्ट जो है वो 3 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे भी आ जाता है, जबकि आपने देखा कि 3 और 2 पोजीशन पे जो है वो सिर्फ एक ही बेंजीन नैप्थलीन रिंग जो है इंटैक्ट रहती है। लेकिन दैट इज़ प्रेफरेबली ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है। ठीक है, अगर रीज़न पूछें, वैसे इसमें ये रीज़न पूछा नहीं जाता है क्योंकि जहाँ पे लिमिटेशंस रहती हैं वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि दीज आर द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और एडिशन रिएक्शन में बाकी सारे रिएक्शन सेम होंगे, मतलब यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, देन अटैक होगा डिफरेंट पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप अटैक 9 पोजीशन पे शो करेंगे बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं अगर रीजनिंग पूछी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 4 एंड 9 पे अटैक होगा। फिर आप क्या देखेंगे कि लास्ट जो स्टेप होता है उसमें जो अगर तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, Z के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया एट पोजीशन 9। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो पोजीशन 9 पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर एडिशन रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पे ही फ़र्क होता है लास्ट स्टेप में कि अगर एडिशन रिएक्शन है तो लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाता है, अटैक ऑफ द दिस न्यूक्लियोफाइल ऑन टू द पोजीशन 10 एंड देखिए ऐड हो गया, डबल बॉन्ड पे क्या हो गया, ऐड हो गया Z, E 9 पोजीशन पे ऐड हुआ और Z जो है वो 10 पोजीशन पे आ गया। तो दिस इज़ एडिशन प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। तो लास्ट स्टेप में ही डिफरेंस होता है, बाकी मैकेनिज्म सेम रहता है। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म कि पोजीशन 9 पे सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आती है। अगर आपका एडिशन रिएक्शन होना है तो वो भी 9 10 पे ही होता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन होना है तो पोजीशन 9 पे होता है। और एडिशन रिएक्शन के लिए तो हमने एक और रीज़न किया था लास्ट लेक्चर में कि जहाँ पे हमने ये किया था कि कहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो 4/5 आ रहा था, उसका फ्रैक्शन 80% डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था 9 और 10 पोजीशन पे, है ना। डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा था, 9 और 10 पोजीशन पे। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा है वहीं पे ही एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो 9 और 10 पे ही एडिशन रिएक्शन मैक्सिमम होता है। देन अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ले लें 1 बाय 1, तो इसमें मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे सीरियस ड्रॉबैक क्या है, सीरियस लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, कि वी हैव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर प्योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। प्योर लेने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं।
and why this is so, because we obtain mixture of isomers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइट्रेशन जो है, आगे करेंगे हम, ये देखिए नाइट्रेशन, इस केस में क्या होता है कि आपके पास सारे के सारे, यहाँ पे तो 3 नाइट्रो दिखाया हुआ है ना, कि 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे। 3 पोजीशन पे दिखाया है इसलिए क्योंकि मैक्सिमम इसकी यील्ड होती है 3 पे। अगर 3 पोजीशन पे बनता है, इवन 9 पे भी बनता है इसमें नाइट्रेशन में। इसमें आप 3 वाला भी दिखा सकते हैं, 9 वाला भी दिखा सकते हैं, पर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 9, यही डिफरेंट पोजीशन है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। जो 1 पोजीशन है उसमें जो है वो 26% बनता है प्रोडक्ट, 2 पोजीशन पे 7% बनता है, 3 पोजीशन पे 33% बनता है, 4 पोजीशन पे 6% बनता है और 9 पोजीशन पे 36% बनता है। तो 96 पोजीशन पे ही रहा है, 9 पोजीशन पे ही रहा है 36%, ठीक है, लेकिन 3 पोजीशन पे भी 33% बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इन सबको यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पे 26% बन रहा है, इवन सेकंड पोजीशन पे भी आ रहा है, 4 पोजीशन पे भी आ रहा है 6%। तो इनको सेपरेट करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। और यहाँ पे आप रीजनिंग ये भी दे सकते हैं, ये डायरेक्ट नाइट्रेशन से है, रीजनिंग ये दे सकते हैं बिकॉज बाकी तो कोई रीज़न नहीं आता है, सिर्फ स्टीरिक हिंड्रेंस का ही रह सकता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है वो ये ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस में ये पोजीशन ज़्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड पोजीशन है 9 पे रादर देन पोजीशन 3 एंड 2 एंड 1। ओके, तो इसमें आप 9 वाला भी शो कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और 3 वाला भी शो कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस ऑफ नाइट्रेशन। इवन कि ये जो मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई, तो जब डिफरेंट रिसर्च और भी ज़्यादा की जाती हैं तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कई साइंटिस्ट ने कि 3 पोजीशन पे मैक्सिमम प्रोडक्ट आया। मतलब यहाँ पे तो 9 पे आ रहा था ना 36%, पर कहीं जब ये दोबारा रिएक्शन किए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो थर्ड पोजीशन पे है उस पे मान लो 39% आ गया और 9 पे कम आ गया, तो इसको एक तरह से ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पोजीशन पे सही आएगा। तो हम यही करते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कभी, तो आपने अगर 9 पे भी आप शो कर देते हैं नाइट्रेशन, या 3 पे भी शो कर सकते हैं आप नाइट्रेशन। ओके, देन इससे पहले हमने हेलोजिनेशन अगर हम करें, तो हेलोजिनेशन में क्या है कि फिनेंथ्रीन ब्रोमीन के साथ CCl4 सॉल्वेंट एंड FeBr3 एक हेलोजन कैरियर है। तो उसकी प्रेजेंस में रिफ्लक्स अगर हम करेंगे, HBr इज़ रिमूव्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ 9 ब्रोमो फिनेंथ्रीन 95%। यहाँ पे ब्रोमिनेशन जो है वो 95% जो है वो 9 पोजीशन पे हो रही है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन इसकी इन रिएक्शंस की रहती ही रहती है। ये जो फिनेंथ्रीन के रिएक्शन होते हैं आपको इसी तरह से ये लर्न करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन आ गया, देखिए सल्फोनेशन। होनी चाहिए थी पोजीशन 9 पे क्योंकि बेंजीन रिंग वहाँ पे 2 इंटैक्ट रहती हैं, लेकिन हो रही है पोजीशन 2 और 3 पे। और आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 पे 26% आ रहा है सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। फिनेंथ्रीन 2 सल्फोनिक एसिड और फिनेंथ्रीन 3 सल्फोनिक एसिड आर फॉर्म्ड। तो इसमें भी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस रहता है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बिगर है, तो स्टीरिकली जो लेस हिंडर्ड पोजीशंस हैं वो 2 एंड 3 हैं। ऑफ कोर्स 9 पोजीशन पे भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो कम बनेगा, मान लो 23% ही बन गया। ठीक है, तो हम वो लेंगे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो 2 और 3 पे आता है अगेन रीजनिंग स्टीरिक हिंड्रेंस। देन नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो असाइलेशन के लिए दीज आर द रिएजेंट्स, ठीक है, CH3COCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिनेंथ्रीन में अगेन CO
CH3 इलेक्ट्रोफाइल है तो पोजीशन 2 और 3, ठीक है, बिगर हैं तो पोजीशन 2 और 3 पे मेजर प्रोडक्ट है। 3 पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आती है, 2 पे थोड़ा कम रहता है, 2 और 3 के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो these are the electrophilic substitution reactions for the phenanthrin. देन एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शन में फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हैलोजन कर रहे हैं तो Br2 का एडिशन अगर है, देखिए अगर यहाँ पे हैलोजन कैरियर हम लोग डाल देते हैं, जैसे ब्रोमीन के साथ अगर FeBr3 डाल दिया था हमने, सॉल्वेंट CCl4 लिया था और रिफ्लक्स किया था, तो सब्स्टिट्यूशन होगी, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन डाला है तो पहले एडिशन होती है, फिर इसको अगर हीट कर देते हैं या फिर उसमें बेस डाल देते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है। तो एडिशन में तो Br बनेगा, है ना, 9,10 डाई ब्रोमो और 9,10 डाई हाइड्रो फिनेंथ्रीन, तो ये प्रोडक्ट बना। वैसे इसको 9,10 डाई हाइड्रो लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले से ही है, सिर्फ एडिशन हो रहा है, 9,10 डाई ब्रोमो देन फिनेंथ्रीन इज़ फॉर्म्ड हेयर। तो ये हुआ एडिशन ऑफ हैलोजन, और हीट करने पे फिर वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली अगर इसको हीट करते हैं या एल्कली ही डाल देते हैं तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। एडिशन ऑफ सोडियम हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन सॉल्वेंट की तरह काम करेगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ दिस जो सोडियम आयंस हैं वो इसमें डाई एनायन बना देता है। एनायन क्यों, डाई एनायन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और सोडियम इसमें लग जाते हैं। सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना यहाँ डबल बॉन्ड पे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों कार्बन पे और सोडियम आयन, तो ये एक तरह से डाई एनायन बना या सोडियम सॉल्ट बन जाता है फिनेंथ्रीन का, विच अपॉन रिएक्शन विद ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में और अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, 9,10 डाई हाइड्रो, यहाँ पे 9,10 डाई हाइड्रो and 9,10 phenanthrin dicarboxylic acid is formed. Okay, 9,10 phenanthrin dicarboxylic acid भी इसको बोल देते हैं। देन नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है रिएक्शन, सोडियम के साथ पूछा जा सकता है कि क्या बनता है, फॉलोड बाय ड्राई आइस के साथ क्या बनेगा, तो ये दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट। देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजिनेशन बोली जाती है या रिडक्शन बोली जाती है। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, तो द रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है 9 और 10 पोजीशन पे, एंड कौन सा रिएजेंट की प्रेजेंस में, कॉपर क्रोमाइट CuOCr2O3, या फिर आप ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि सोडियम मेटल इन अमाइल एल्कोहल अगर हम लेते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन रहता है। 9,10 डाई हाइड्रो फिनेंथ्रीन इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया, 9,10 डाई हाइड्रो फिनेंथ्रीन इज फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं फिनेंथ्रीन के। ऑक्सीडेशन विद CrO3 एंड एसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन अगर होती है तो क्या बनता है, 9,10 फिनेंथ्रा क्विनोन, दिस इज क्विनोन के लिए होता है, 9 और 10 पे ओन लगे हुए हैं, 9,10 फिनेंथ्रा क्विनोन एंड दिस इज फॉलोड बाय हाइड्रोजन peroxide, followed by reaction with hydrogen peroxide, again oxidation takes place, सॉल्वेंट सेम ही है CH3COOH। देन देखिए अगर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है ना, कीटो ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज होता है तो किस में होता है, एसिड में, ठीक है, तो देन एसिड्स आर फॉर्म्ड, तो डाइफिनिक एसिड इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड डाइफिनिक
acid. Diphenic acid is formed. This reaction is again important. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, सिंपल हैं ये रिएक्शंस. देन नेक्स्ट ओजोनोलिसिस है. ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन का यहाँ पे एडिशन है, या ओजोन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है 9-10 पोजीशन पे, विच इज़ फॉलोड बाय reaction with zinc in the presence of water. It gives diphenylaldehyde. First of all, aldehyde is formed. Further oxidation in the presence of potassium permanganate gives diphenic acid. ठीक है, अगर ओजोन की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पे पहले एल्डिहाइड बनता है, देन एसिड बनते हैं आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन. देन लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट. पिक्रेट की फॉर्मेशन तो हमने देखा कि तीनों ही में ही होती है, नैप्थलीन में भी, एंथ्रासीन में भी और फिनेंथ्रीन में भी होती है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है ये सारी की सारी स्पीशीज़. यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है. 14 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि पिक्रिक एसिड का अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो गलत ड्रॉ किया गया है. आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, OH, ठीक है. करेक्ट, आपने करेक्शन कर देनी है, इसको बुक्स में करेक्ट कर दीजिए आप. देन पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर होगा, अगेन पिक्रिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रहेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल जो है वो पिक्रेट बनता है. कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स. देखिए एक कई बार नोट जो है वो इस तरह से आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स. तो उसमें आपने ये एग्जांपल लेके, कोई भी एग्जांपल आप नैप्थलीन का भी ले सकते हैं, एंथ्रासीन का भी और फिनेंथ्रीन का भी, कोई भी एग्जांपल लेके आपने जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी दैट इज़ पिक्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना है और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, और इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो ये फिनेंथ्रीन पिक्रेट इज़ फॉर्म्ड विच इज़ ऑरेंज येलो इन कलर्ड. देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स तो सब में बनेगा, तीनों में. मान लो आपको टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब्स दे देते हैं और तीनों में, एक में नैप्थलीन है, एक में एंथ्रासीन है और एक में जो है वो फिनेंथ्रीन है, और आपको बोलते हैं डिस्टिंग्विश द 3, ठीक है. आइडेंटिफाई करिए कि किस में फिनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है और नैप्थलीन है. तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट पिक्रिक एसिड और एल्कोहल का मिक्सचर डालना है, ठीक है. और आपके पास डिफरेंट कलर आ जाएंगे. जो नैप्थलीन वाला टेस्ट ट्यूब रहेगा उसमें येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो आपका एंथ्रासीन है उसमें रेड कलर का आएगा, और जो फिनेंथ्रीन है उसमें ऑरेंज येलो कलर का जो है वो कलर अपीयर होगा. तो उससे आपको डिस्टिंग्विश हो जाता है कि मतलब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तीनों की, जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो हमने पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को आज कंप्लीट कर दिया है चैप्टर को. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.